हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है सर्किट ब्रेकर और आपका जो फ्यूज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो इनको देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है क्योंकि हमने फ्यूज को भी देख रखा है और सर्किट ब्रेकर को भी देख रखा है। तो फ्यूज में यहाँ पे किस टाइप के फ्यूज को मैं बात कर रहा हूँ ये भी ध्यान रखना है सर। फ्यूज में एक तो वो होते हैं जो, देखिए फ्यूज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो आप डेली लाइफ में जो अपने घरों में यूज करते हो, है ना, यहाँ पे आप देखते हो इसका कनेक्शन ऐसे कर देते हो ना, तो एक ये ऐसा फ्यूज है। और एक ये होता है ये, इसमें फ्यूज के एलिमेंट रिप्लेस किए जाते हैं बार बार, लेकिन ये एक और बार डैमेज हो गया तो इसको रिप्लेस नहीं करते, इसको दूसरा हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको हटा के फ्यूज से वायर जोड़ दिया जाता है। यहाँ अगर ऐसा फ्यूज खराब हो गया, एक बार ये वायर है देखिए, ये अगर एक बार खत्म हो गया, फ्यूज ऑपरेट हो गया, तो फिर इसको हटाइए, फिर नया फ्यूज लगाइए। ओके, लेकिन हमसे भी पता है मल्टीपल टाइम यूज किए जा सकते हैं। ट्रिप किया फिर से उठा दीजिए, फिर ट्रिप किया फिर से उठा दीजिए। ओके, सो आज का टॉपिक है सर आपका डिफरेंस बिटवीन द फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। चलिए कुछ बात जान लेते हैं एक बार अबाउट इट। क्या जान लेते हैं फ्यूज के बारे में सर? फ्यूज के बारे में पहले जान लूं मैं। कहता है फ्यूज वर्क ऑन द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल्स। ऑब्वियसली फ्यूज जो है थर्मल, अगर मान लो ये इसके कंडक्टर्स होंगे, थोड़ी देर के लिए समझना, ये इसके वायर इधर से आ रहे होंगे, कहीं और जा रहे होंगे, और इसमें पतली सी वायर अपन यूज कर लेते हैं। ओके, सो इस पतले से वायर की अगर बात की जाए, इस पतले से वायर की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। मान लो यहाँ पे इसको डिजाइन किया है आपने 10 एम्पियर के लिए, लेकिन कभी इस वायर से होके मान लो 25 एम्पियर गुजरने लगा, तो ये क्या होगा, एक लिमिट से ज्यादा हीट होगा, और हीट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट करने लगती है। ये क्या करता है सर, मेल्ट कर जाता है। ओके, तो आपका क्या हुआ, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो यही चीज है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टर की, अब कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा एलिमेंट दे दो कि वो पतला पर वो मेल्ट ही ना करे। सो एलिमेंट की जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उसका भी ख्याल रखना है, चाहे आपको एल्यूमिनियम यूज करना है, चाहे आप कॉपर यूज करते हो। ओके, इनका ख्याल रखना है, या फिर लेड और टीन का कॉम्बिनेशन होते हैं ना। फ्यूज के बारे में हमने बहुत, सॉरी सर्किट ब्रेकर के बारे में हमने बहुत अच्छे से डील कर रखा है। और यहाँ पे है वर्क ऑन द प्रिंसिपल, स्विचिंग प्रिंसिपल किस पे काम कर रहा है, स्विचिंग प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको पता है जैसे कॉइल से एक लिमिट से ज्यादा करंट जाता है तब ये ट्रिप करता है, या फिर बायोमेटल्स ऑपरेट करवाता है ओवरलोड के कंडीशन में। तो आई होप दोनों की जानकारी आपके पास बढ़िया से होनी चाहिए। मैं एक बार डिफरेंस इसका दिखा देता हूं सर, आपको एक बार डिफरेंस इसका दिखा देता हूं ताकि ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके माइंड में। पहले एक बार पहले इसको ये बता देता हूं, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। ओके, पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। कहता है व्हाट इज फ्यूज। तो वी डिफाइन फ्यूज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट removes electrical current from an electrical circuit when the current in the electrical circuit is too high। एक लिमिट से ज्यादा अगर करंट उससे पास करने लगे, किससे सर, फ्यूज से, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करता है सर, ऑपरेट करता है। ऐसे कंडीशन में क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एन सर्किट ब्रेकर। ओके, अब सर्किट ब्रेकर में खासकर किस टाइप के सर्किट ब्रेकर की बात होती है सर, जो सर्किट ब्रेकर होती है ये एमसीबी और हायर रेटिंग के लिए एमसीसीबी। हायर रेटिंग की सर्किट ब्रेकर हो तो क्या होगा, एमसीसीबी, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या हायर रेटिंग के लिए हो तो आपका क्या हो जाएगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ क्या है उनकी चर्चा एक बार कर लेता हूं। आइए सर, we define a circuit breaker as a automatically operated electrical switch। obviously automatic operate होता है overload condition में भी और short circuit condition में। that is designed to protect an electrical circuit from damage caused by an excess amount of current due to overload और short circuit। यानी ये ऑपरेट होता है ऑटोमेटिकली, और इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि एक्सेसिव करंट जब गुजरे, चाहे वो ओवरलोड कंडीशन हो या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में ऑपरेट कर जाता है। ओके, द बेसिक फंक्शन ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्ट करंट फ्लो आफ्टर द फॉल्ट इज डिटेक्टेड। जब फॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है तो बेसिक फंक्शन क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है।
अब एक चीज और मैं कंफ्यूजन में आप लोग को दूर करना चाहूंगा। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि पहले सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है और फ्यूज, दोनों में कौन ऑपरेट पहले होगा। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहले सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा या फिर फ्यूज ऑपरेट होता है, तो जी पहले फ्यूज ऑपरेट हो जाता है। बहुत कम टाइम में फ्यूज ऑपरेट होता है, सर्किट ब्रेकर उसके बाद ऑपरेट होता है। मतलब समझिए इसका कि अगर फ्यूज में चूंकि जैसे ही करंट ज्यादा गया, एक लिमिट से ज्यादा हीट हुआ, तुरंत मेल्ट हो गया। लेकिन सर्किट ब्रेकर ज्यादा वक्त लेता, मतलब इसकी तुलना में ज्यादा लगता है, हालांकि जो वो भी बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा लेता है। इसका रीजन ये है कि सर्किट ब्रेकर में काफी मैकेनिज्म होते हैं। पहले उसको डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, डिटेक्ट करने के बाद आप ऑपरेट कराते हो। सो फंक्शन ये पहले ये करेगा, फिर दूसरा वो करेगा, देन तीसरा कुछ और करेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वक्त लेगा। तो सर्किट ब्रेकर टेकन अ मच टाइम, मतलब सम टाइम हायर देन सर्किट ब्रेकर नॉर्मल फ्यूज। ओके, चलिए ना फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। अब एकदम बिल्कुल बारीकी से सर देखिए, मैं समझा देता हूं एक एक चीज को। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को क्या कहता है, वर्क ऑन द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। लेकिन ये वर्क ऑन द स्विचिंग प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है इट डजंट गिव एनी इंडिकेटर ऑफ ओवरलोड कंडीशन। मतलब अगर कोई इसमें फ्यूज में ओवरलोड हो या सर शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये बताता है क्या, नहीं। एक लिमिट से ज्यादा हुआ ये फॉल्ट कर जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ओवरलोड इंडिकेट करता है। कई बार अगर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो तो इसमें आज के टेक्नोलॉजी में ऐसा आ गया कि इंडिकेशन देगा ओवरलोड हो रहा है और बाद में फिर ट्रिप भी कर देता है। और शॉर्ट सर्किट हो तो फटाक से ट्रिप कर देगा। सो इसमें इंडिकेशन मिलता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑपरेट कर देगा। थर्ड वन पॉइंट कह रहा है फ्यूज कैन यूज्ड ओनली वंस। ऐसे कंडीशन में फ्यूज सिर्फ एक बार यूज होता है। ओके, फ्यूज क्या होता है, सिर्फ एक बार ही यूज होता है। लेकिन यहाँ ए सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसे टाइप के सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं सर, मेनी टाइम्स यूज किए जाते हैं। क्या करते हैं सर, मेनी टाइम्स यूज करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कहता है फोर्थ वन पॉइंट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पावर ओवरलोड। ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पावर ओवरलोड्स। ओवरलोड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये कहता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पावर ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट ऑल्सो। ये ओवरलोड कंडीशन में प्रोटेक्ट कर देगा। ओवरलोड से ज्यादा आएगा तो करेगा ही, लेकिन ओवरलोड में प्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन खासकर ये तो क्या करेगा, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों कंडीशन में क्या करेगा सर, ऑपरेट करेगा। पांचवा, इट डिटेक्ट एंड इंटरप्ट फॉल्टी सर्किट कंडीशन। ये डिटेक्ट करता है एंड इंटरप्ट फॉल्टी सर्किट कंडीशन। ये क्या करता है, डिटेक्ट करेगा और इंटरप्ट करता है फॉल्टी कंडीशन को। लेकिन ये क्या करता है, इट परफॉर्म द इंटरप्शन प्रोसेस। ये इंटरप्ट कर देता है ओनली फॉल्ट आर डिटेक्टेड बाय रिले सिस्टम। ये क्या करता है, इट परफॉर्म द इंटरप्शन प्रोसेस। यानी सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इंटरप्शन प्रोसेस करता है। मैंने दो कंडक्टर को हटा के इंटरप्ट करता है करंट को। लेकिन ये जो है फॉल्ट आर डिटेक्टेड बाय रिले सिस्टम, रिले सेंस करता है तब नहीं इसको सिग्नल भेजता है। लेकिन इसमें तो सारा काम यही करता है, इट डिटेक्ट एंड इंटरप्शन फॉल्ट सर्किट कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है लॉग ब्रेकिंग कैपेसिटी कंपेयर टू द सर्किट ब्रेकर। ऑब्वियसली ये बहुत कम रेटिंग के लिए यूज किया जाता है, बहुत हायर रेटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पावर में इसका यूज नहीं होता। मतलब ये बहुत छोटे छोटे वोल्टेज लेवल के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन ये वेरी हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, बहुत हाई वोल्टेज को भी ब्रेक करने की क्षमता रखता है। कौन, सर्किट ब्रेकर। लेकिन फ्यूज का ऐसा उपयोग हर जगह नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है। ये भी ऑटोमेटिक, ऑब्वियसली जब करंट लिमिट से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। इट कैन बी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो होता ही है, और मैनुअली। आप पता है इसके स्विच को गिरा दो तो भी ऑपरेट हो जाएगा, है ना। कई बार तो आप जब आपको पता है सर, जब आप सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करते हो तो आइसोलेटर दोनों तरफ का हटा देते हैं। ओके, लेकिन फिर उसके बाद आप क्या करते हो सर, मैनुअली इसको ऑफ करते हो। किसको, सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आठवां, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ फ्यूज इक्वल टू 0.0002 सेकेंड। मतलब कितना हो गया सर, इसका मतलब कितना हो गया, 2 मिली सेकेंड।
ऑपरेटिंग टाइम, मतलब कि कोई फॉल्ट हुआ तो ब्रेक करेगा 2 मिलीसेकंड में, लेकिन ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर ही 0.02 सेकंड से 0.05 सेकंड तक होता है, मतलब 0.2 कितना हो गया, 0.2 मतलब 20 मिली सेकेंड से 50 मिली सेकेंड तक ये टाइम ले सकता है। हालांकि ये सेकेंड का बहुत फ्रैक्शन टाइम है, बहुत कम टाइम है, लेकिन इसके तुलना में ज्यादा वक्त लेता है। क्यों? क्योंकि पहले वो सेंस करेगा, फिर सिग्नल भेजेगा, तब ट्रिप करेगा, तो वक्त ज्यादा ले लेता है। दैट्स व्हाई ये लो कॉस्ट की आती है, क्योंकि साइज भी इसका बहुत छोटा होता है, कॉस्टिंग भी कम आती है। ओके, और चीपर भी होता है, एक ही तो तार फंसाना है, ऑब्वियसली ये कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होगी, हायर होगी। तो मुझे नहीं लगता इन दोनों में डिफरेंस आप लोग को यहां करने की जरूरत है। इससे पहले भी जब जितनी भी जानकारी मिली उनमें आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बढ़िया से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं सर आगे, कुछ रेटिंग्स के बारे में है कि कैसे सिलेक्शन होनी चाहिए किसी सर्किट ब्रेकर का, और उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन जगहों पर जैसे मोटर के लिए कैसे सुटेबिलिटी होती है, उनके वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। बेस्ट ऑफ लक।